हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइट्स ऑफ इनर प्योरिफिकेशन। मेरा नाम सरबजीत सिंह है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, कई लोग आप लोग में से मेरे क्लाइंट्स भी रह चुके हैं और कई लोग फ्रेंड्स भी हैं और उन्होंने कई बार मेरे से हीलिंग भी रिसीव की है। ये नाइट्स ऑफ प्योरिफिकेशन जो क्रिएट किया गया, ये इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि हम दिन भर में जितनी भी एनर्जीज कलेक्ट करते हैं हमारी डेली रूटीन में, हम उसको क्लियर आउट कर सके हमारी लाइफ से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कभी भी गंदा पानी नहीं पीते। पानी भी हम या तो छानते हैं या तो फिल्टर के थ्रू उसको प्यूरिफाई करके पीते हैं। सेम गोज इन अ नाइट। जब भी हम सो रहे हैं, वी मस्ट प्यूरिफाई आवर सेल्फ, वी मस्ट क्लीन आवर सेल्फ बिफोर वी स्लीप। नहीं तो कैसा होगा, अगर हम वही गंदगी के साथ सो रहे हैं तो सवेरे जब हम उठेंगे तो उसी गंदगी के साथ उठेंगे, क्योंकि सवेरे जैसे हम उठते हैं, सवेरे का आधा घंटा या एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्रेन हाई वेव्स पे होता है। अगर उसी दौरान लास्ट नाइट की या लास्ट टू लास्ट नाइट या तो साल भर पुरानी यादें अगर बार बार घूम रही है, तो कई बार हमारा दिन भी पूरा बकवास जाता है या बेकार हो जाता है, क्योंकि हम लोग ने सोने के पहले अपने आप को क्लीन ही नहीं किया, प्यूरिफाई ही नहीं किया। कंटेंट क्या है इसमें, आप लोग क्या सीखने वाले हो? सबसे पहले तो रूल्स वगैरह की बात होगी, डायरेक्टली हम जाएंगे। इंट्रोडक्शन क्या रहेगा हमारा, उसके बाद सेक्रेट साइंस, इस पूरा का पूरा नाइट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन क्रिएट करने के पीछे का साइंस क्या है, कहाँ से हमने डेटा लेके आए हैं इस प्यूरिफिकेशन को क्रिएट करने के लिए, किस तरह से इसको क्रिएट किया गया है, वो पूरा का पूरा डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। कुछ डिटेलिंग्स नहीं मिलेंगी क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्टडीज है दूसरे कह सकते हैं हम स्पिरिचुअल या होलिस्टिक स्पिरिचुअल स्कूल्स का। तो उनके रेफरेंसेस मिल जाएंगे आप लोगों को प्रॉपरली। साथ ही साथ हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, कि पहले आप लोग नोट करिएगा या तो अपने कॉपीज में नोट कर लिएगा कि बिफोर क्या है और आफ्टर क्या है। अपने आप को कंटिन्यू नोट करते रहिएगा कि ड्यूरिंग द सेशंस एंड आफ्टर द सेशंस आप में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिफ्थ, हम लोग बात करेंगे कि अगर हम नाइट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो हमको इनर चाइल्ड हीलिंग और शेडो वर्क की जरूरत क्यों नहीं है। इसके ऊपर भी हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लेंगे कि क्यों हमको जरूरत नहीं है इन सब चीजों करने के लिए, अगर हम नाइट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो। उसके बाद कुछ कुछ स्टोरीज है, बिकॉज कई बार कैसा होता है ना, कुछ चीजों को समझने के लिए ना स्टोरीज की जरूरत होती है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ कुछ चीजें हुई थी, तो मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर सपोज, किसी XYZ पर्सन के साथ कोई हादसा हुआ, तो मैं आपको अगर बोलूंगा हाँ उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, खत्म। देन यू कम टू नो कैसी हुआ। तो कैसी हुआ इज कंप्लीटली अ स्टोरी बिहाइंड, कि उसका अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो कैसी हुआ है। अगर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है, उसको सक्सेस मिली है, तो उसने उसके पीछे क्या क्या किया है। तो उसकी जो पीछे की स्टोरी होती है, दैट गिव पावर टू द इंस्ट टू द इंसिडेंट दैट हैज हैपन। इट मे बी सक्सेस, इट मे बी एक्सीडेंट। ओके, तो हम लोग छोटी छोटी स्टोरीज है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह जो स्टोरीज है हमको अवेयरनेस देते हैं कि हम लोग हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट कर सके बहुत इजीली। डेली के हमारे प्यूरिफिकेशन होंगे जो अराउंड शेडो एनर्जीज पे होंगे और लोअर वाइब्रेशंस, इस पे भी हम बात करेंगे कि शेडो एनर्जीज क्या होती है, लोअर वाइब्रेशंस क्या होते हैं। उससे कनेक्टेड स्टोरीज होगी। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज नाइट्स ऑफ इनर प्यूरिफिकेशन? दिस नाइट्स ऑफ इनर प्यूरिफिकेशन इज अ सेक्रेट जर्नी। एक छोटी सी जर्नी रहेंगी 20 days की, वेयर वी आर गोइंग टू हील एंड रिन्यूअल आवर एंटायर सिस्टम। डीप रूटेड कुछ चीजें होती हैं, कुछ कार्मिक एनर्जीज होती है जो हम लोग इस नाइट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन में निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग निकालेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे निकालना है। सेक्शन बहुत इजी है, बहुत इजीली हो पाएगा। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये जो क्लिनजिंग है, नाइट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, ये विद इन 5 minutes में भी हो रहा है। ओके, सो अंडर दिस स्टिलनेस ऑफ अ नाइट, all the participant experience the guided practice designed to dissolve your mental emotional energetic blocks. ओके, जितने भी आपने मेंटल थॉट फॉर्म्स बना के रखे हुए, इमोशनल ब्लॉकेजेस बना के रखे हुए या एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस, हो सकता है आपके ना हो सकता है आपने किसी से, फ्रेंड से, फैमिली रिलेटिव से रिसीव किए हैं, या हो सकता है आपके डीएनए में हो, कमिंग फ्रॉम योर एंसेस्ट्रल लीनिएज। तो वो सारे यहाँ पे निकाले जाएंगे। दैट वी आर गोइंग टू ओपन द स्पेस फॉर क्लियरिटी, पीस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सी, वंस यू हैव अ क्लियरिटी, वंस यू हैव अ पीस, यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन द अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। मोरली मैनिफेस्टेशन लोग बोलते हैं कि हम अबंडेंस के लिए करते हैं, मनी के लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं। द मेन थीम इज टू ब्रिंग द क्लैरिटी एंड पीस इन दिस, पीस इन योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पे जो मैनिफेस्ट होगा वो होगा मोर एंड मोर क्लैरिटी, मोर एंड मोर पीस। अब उससे आप लोग अबंडेंस लाते हो, मनी लाते हो, वो आपका चॉइस होगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को प्यूरिफिकेशन मिलेंगे यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंट क्या है, और इंपॉर्टेंट क्या है नाइट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन का? Inner purification is a foundation of all higher spirituals, emotional, mental, higher.
काय के हायर? आपका स्पिरिचुअल को हायर उठाने के लिए, आपके इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअलिटी को हायर उठाने के लिए, कम्युनिकेशन प्रोग्रेस को उठाने के लिए है ये इनर प्योरिफिकेशन। रिमेंबर, डू नॉट कंक्लूड द सेक्सुअलिटी ओनली विद सेक्सुअल और इंटीमेसी, बिकॉज योर सेक्सुअल एनर्जीज आर योर क्रिएटिव एनर्जी। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरह होता है, क्योंकि हमारा सेक्सुअल एनर्जी जो है उसका फ्लो प्रॉपर रहना चाहिए ताकि वो क्रिएटिविटी में बदले। जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी में आएगा, वैसे वैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी आते हैं। तो कई सारे ब्लॉकेजेस ऐसे हो गए जो रिलेटेड हमारे क्रिएटिविटी के ऊपर है, वो भी हम यहाँ पे निकालेंगे। जस्ट लाइक बॉडी नीड रेस्ट एंड डिटॉक्स, सोल नीड प्यूरिफिकेशन टू एक्सपांड इनटू डिवाइन लाइट, लव एंड पावर। ओके, नाउ सोल, हर सोल जो पैदा होती है वो एक तरह का डिवाइन लाइट, लव, पावर लेके पैदा होती है। हम समझेंगे इस चीज को कि डिवाइन लाइट, लव एंड पावर क्या है। बट यहाँ पे एक चीज को थोड़ा सा क्लेरिफाई शॉर्ट फॉर्म में समझ ले कि जो लाइट है इसको हम कह सकते हैं हमारा क्रिएटिविटी, हमारा नॉलेज, हमारे इंट्यूशंस, ये सब लाइट है। दिस गिव अस अ लाइट इन अ डार्कनेस। ओके, जो लव है ये हमारा कंपैशन है, मर्सी है, दूसरों के प्रति, अपने प्रति, अपनों के प्रति। ओके, जो पावर है वो हमारा डिवाइन विल है या हमारा विल पावर है, जिसके थ्रू हम प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। अगर हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, अगर हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, अगर हमारे पास प्रॉपर इंट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास लाइट मिसिंग हो जाता है। इसलिए इंसान देखना कई बार उधम मचाता है या उठापटक कर देता है अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरह, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लियरिटी नहीं है। तो उसके पास पावर तो है, अब वो पावर कहीं ना कहीं तो जाएगी। ओके, अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है तो दिक्कत होगी। कई बार प्रॉपर डायरेक्शन भी होता है, पावर भी होती है, बट कंपैशन नहीं होता है, तो वो पर्सन कई बार रुथलेस बन जाते हैं दूसरों के प्रति। सक्सेस मिलता है बट दे आर मोर एंड द रुथलेस। ओके, तो नाइट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन में सिर्फ आपका स्पिरिचुअल पार्ट कवर नहीं होगा, मतलब नॉट ओनली योर स्पिरिचुअल पार्ट, बट ऑल्सो योर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल, कम्युनिकेशन पार्ट भी कवर होगा। As the purification begin, your system enter into alchemical phase. Alchemical phase means where your grosser energy, more of the grosser energies are going to convert into the golden energies. Means your impurity are going to tell you what purity you have to practice that you didn't practice. Or your impurity, your anger, frustration is going to tell you where you have to maintain a peace but you didn't. Okay, so old energy get dissolved and new light integrate. This can be emotional, mystical, and deep transformation. Each night work on specific frequency, peel away a layer of energetic heaviness. तो ये एक तरह की फ्रीक्वेंसी पे काम रहेंगी, जैसे कि एंगर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को ओवरलैप करती है, तो यहाँ पे हम ये सब डिसॉल्व करके बाहर करेंगे सो दैट वी फील मोर एंड मोर एनर्जेटिक एंड लाइटर। कॉमन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द नाइट, इस चीज को ध्यान रखना। ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन कुछ सिम्टम्स दिए हैं, यू कैन सडनली स्टार्ट फीलिंग, क्योंकि बॉडी रिपेयर मोड में जाती है तो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे कि जिम जाओ, हेवी जिम कर लो तो बॉडी अकड़ जाती है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन महसूस होता है क्योंकि मसल्स रिपेयर हो रहे हैं। सेम गोज इन अ नाइट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, आपको सडन इमोशनल रिलीज फील हो सकता है, पर्जिंग हो सकते हैं, क्राइंग हो सकता है, वार्मनेस फील हो सकती है, या टिंगलिंग सेंसेशंस फील हो सकते हैं, डीप फटीग फील हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा बॉडी थक रही है एंड यू स्टार्ट डाउनिंग, ड्रॉनिंग, नीचे गिर सकते हो, सो बी केयरफुल। सडन कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ फ्लैशबैक्स आ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा हिला दे, जो आपको थोड़ा सा हिंडर कर दे आपकी सोल को। सो डोंट रन बिहाइंड द थिंग्स, कंप्लीट द प्यूरिफिकेशन। ओके, सडन रियलाइजेशन अबाउट द रिलेशनशिप, फियर्स और लाइफ पर्पस, थोड़ा सा ये आपको दिक्कत दे सकता है, आपको एम्प्टीनेस दे सकता है। रिमेंबर, इफ एम्प्टीनेस आ रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों पे। रिलैक्स, टेक सम डीप ब्रेथ एंड कम बैक। ओके, ध्यान में रखना जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं दे मे बी अ साइन ऑफ डिटॉक्स, कि आपका मेंटल और इमोशनल बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। हो सकता है बॉडी के अंदर सडन स्वेटिंग्स हो जाए, आपको पर्जिंग हो, और इवन हो सकता है आपको सडन मोशन लगने लगे या गैसेस पास होने लगे और हिकअप्स आने लगे। सो डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द बॉडी, क्योंकि बॉडी सिम्टम्स दे रही है, देयर इज समथिंग नीड टू बी रिलीज। तो बॉडी डिफरेंट फॉर्म्स में रिलीज करेगी, किसकी बॉडी किस फॉर्म में रिलीज करेगी वो हम बता नहीं सकते, बट ईच एंड एवरी वन विल गोइंग टू रिलीज मैनी डिफरेंट एनर्जीज। आफ्टर नाइट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, इंटीग्रेशन एंड एसेशन, क्या होगा?
वंस प्यूरिफिकेशन स्टेबलाइज योर एनर्जी बिगिन टू रेडिएट हाई वाइब्रेशंस। जैसा जैसा आपका प्यूरिफाई होगा और एनर्जी स्टेबल होगी, आप खुद रेडिएट करोगे एक हायर एनर्जी हाई वाइब्रेशन को। आप खुद उस डायरेक्शन में देखोगे लाइफ के जहां पे हायर वाइब्रेशन है, जहां पे आपका अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, सक्सेस है, आपका बराबर ध्यान वहां पे जाएगा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी जजमेंट। ओके, यू विल नोटिस अ शिफ्ट इन परसेप्शन। आपके सोचने में, आपके देखने के तरीकों में के अंदर चेंज आ सकता है। ये तरीकों के चेंज में हो सकता है आपको सडनली लगे मैं ऐसी नहीं थी या मैं ऐसा नहीं था, सडनली ये सब क्या हो रहा है, मैं ऐसा कैसा होता जा रहा हूँ। सो डू नॉट रन बिहाइंड थिंग्स, रन रन बिहाइंड दिस थिंग्स कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों बनते जा रहा हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्यूरिफिकेशन हो रहा है। अब तक आप अपनी लाइफ में जो कुछ करते आए थे वो इम्प्योरिटीज और प्योरिटीज जो है उसके हिसाब से करते आए थे। तो अब जैसा जैसा इम्प्योरिटीज कम होंगी, मोर यू आर गोइंग टू एक्ट विथ प्योरिटी। ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन इज जेंटल बट प्रोफाउंड। स्लो होगा, स्लो प्रोसेस हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है एक्सट्रीमली फास्ट हो। ठीक है, जहां हम लोग टास्क में जाएंगे 4 मंथ जो चलेगा, फिलहाल तो 20 डेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 4 मंथ टास्क प्रैक्टिसेस होगी। चॉइस आपकी है, आपको करना है नहीं करना है। अगर करो तो ज्यादा अच्छा है, अगर करते हो तो बहुत बढ़िया। किसी किसी का हो सकता है पहले दिन ही सडन बहुत हेवी चेंज उसको महसूस हो जाए, किसी किसी को हो सकता है 4 मंथ या 6 मंथ के बाद हो। तो हर किसी का जर्नी अलग होगा। दूसरों की जर्नी देख के अपनी जर्नी में कंपैरिजन का पॉइजन मत डालना। सी वेन एवर यू कंपेयर ना, यू पॉइजन योर लाइफ, सो यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग ऑल्सो। ठीक है, इसकी भी एनर्जीज हम निकालेंगे। वी प्योरीफाई आवर एंटायर सिस्टम फ्रॉम द कंपैरिजन। कुछ मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स दिए हुए हैं। मल्टी डायमेंशनल्स वो बेनिफिट्स है कि आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट्स होगा आफ्टर प्यूरिफिकेशन। जैसे कि फिजिकल लेवल पे व्हाट इज क्लींस, फिजिकल लेवल पे क्या क्लींस होगा, आपका टॉक्सिक एनर्जी, फटीग, ब्लॉकेजेस निकलेंगे। बेनिफिट्स या मैनिफेस्ट क्या होगा आपकी बॉडी में, यू फील लाइटर, स्लीप डिपेंस, गहरी स्लीप लग सकती है। इमोशनल लेवल पे यू जितना भी ग्रीफ, रिजेंटमेंट वगैरह सब स्टोर है, ये सब बाहर हो गए। मेंटल लेवल पे जितना कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग है, ये सब बाहर होंगी। सेक्सुअल लेवल पे सप्रेस्ड पोजीशन और गिल्ट की एनर्जी जितनी फंसी हुई है, ये सब बाहर होगी। फाइनेंशियल में जितना आपका पॉवर्टी है, कार्मिक डेप्थ है। सी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मोस्टली कम विद अ कार्मिक डेप्थ ऑल्सो। कार्मिक डेप्थ मतलब हमने किसी का कुछ लिया है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में लिया होगा, वो डेप्थ बैठा है, इसलिए हमारे पास कैश नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें अटकी हुई है, या कॉन्शियस कॉन्शियस में वो चीज अटकी हुई है, या तो आपका टाइमलाइन ऐसा चल रहा है यहाँ पे अब ज्यादा पैसा नहीं है। सो वो आपको पॉवर्टी कॉन्शियसनेस दे रहा है, वो आपको पैसा रिसीव नहीं करने दे रहा है, तो वो सब हम यहाँ पे निकालेंगे। जितना भी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है रिलेटेड टू योर फाइनेंस, वो सब निकलेगा। आपका कम्युनिकेशनल इंप्रूव होगा। फियर ऑफ एक्सप्रेशन, जहां पे आपको अपने आप को प्रॉपरली क्लियरली एक्सप्रेस करना है विद लव एंड काइंडनेस, वहां पे आप कर पाओगे, विथ ऑनेस्टी कर पाओगे। जितना आपके कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है या जितनी भी चीजें हैं, वो सब धीरे धीरे निकलती चली जाएगी। स्पिरिचुअल लेवल पे कार्मिक एंटेंगलमेंट्स खत्म होंगे, डिस्कनेक्शंस, आपको हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट फील होने लगे आपके कुछ फैमिली मेंबर्स या लव वंस के साथ, बिकॉज स्पिरिचुअल लेवल पे हम सब जो जुड़े हैं वो कार्मिक एंटेंगलमेंट की वजह से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे एंटेंगलमेंट है जो आज खत्म नहीं होंगे, आज से 10 साल बाद या 6 महीने बाद खत्म होंगे। कुछ एंटेंगलमेंट ऐसे होते हैं जिनका वक्त हो चुका है, जो खत्म हो चुके हैं, लेकिन वी आर होल्डिंग देम जस्ट बिकॉज ऑफ आर ग्रीड। ओके, तो जब ग्रीड की एनर्जी निकलेंगी आपको समझ में आएगा वो रिलेशनशिप आपको अब ज्यादा सर्व नहीं कर रहा है। अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो उसकी लाइफ में और आप अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सो यू बिकम कंप्लीटली न्यूट्रल। जो हो रहा है उसको होने दो, एंड यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ विथ मोर एंड मोर ओपननेस, विथ मोर एंड मोर हायर अवेयरनेस एंड हायर वाइब्रेशंस। Okay, because nights of purification dissolve every emotional imprints, karmic residues, and subconscious program directly at their energetic root. फॉर सपोज आज आपको पैसे लेने में गिल्ट है, या जॉब में हायर उठने में कहीं ना कहीं शेम हो रहा है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में कहीं ना कहीं वीक महसूस हो रहा है। इसका रूट कहाँ पे, फ्रॉम योर चाइल्डहुड। ठीक है, वहां से सारी चीजें निकलेंगी। फ्रॉम योर डार्क डार्क एनर्जीज में कहीं कुछ ऐसा फंसा हुआ है कि आप अपने ही डार्क शेडो से बाहर नहीं निकलने के दे रहे हो, बिकॉज यू आर फीलिंग सेफ देयर, क्योंकि आपको देख नहीं रहा है, बट इट नॉट अलाउिंग यू टू राइज। तो आपका डार्क डार्कर साइड भी हील होगा, सो दैट यू कम आउट ऑफ योर डार्कनेस। ओके, और कहीं आपने अगर अपने आप को जरूरत से ज्यादा वाइटनेस या अपने ऊपर लेबल लगा के रखा है, नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपके ही अच्छे जरूरत से ज्यादा बनने के चक्कर में आप अपने आप को ही बुराई में ढकेल रहे हो, तो आप उस चीज से भी बाहर आओगे। ठीक है, द प्रोसेस प्यूरिफाइज द लेयर वेयर द वुंड्स, wounded child and shadow
सेल्फ रिसाइड, रिलीज स्टोर पेन, गिल्ट, फियर एंड अनहील्ड मेमोरीज। हर एक चीज निकलेंगी यहाँ पे, आपके चाइल्डहुड वुंड्स, आपके शेडोज ने जितने भी सेल्फ रिसाइड किए हुए हैं, जितना भी पेन गिल्ट फियर अटका हुआ है, सब कुछ यहाँ पे निकलेगा। कहाँ पे? नाइट्स ऑफ इनर प्यूरिफिकेशन में। पूरे प्रोसेस में अवेयरनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपको क्या आ रहा है क्या नहीं जा रहा है, इसलिए आपको एक बोला गया नोटबुक बनाओ, ब्लैक पेन रखो, क्या अच्छा क्या बुरा आ रहा है, सो दैट यू कीप नोटिंग। आपको कहाँ इनर प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, बिकॉज टेक्निक्स में आपको बता दूंगा, आपको 10 लेयर ऑफ प्यूरिफिकेशन में बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ को, ठीक है, जिसके वजह से हमारा आज अडल्टहुड पूरी तरह प्रोग्राम्ड है। वो 10 लेयर्स जो हमारे डीप रूटेड है, हमारे चाइल्ड से, हमारे चाइल्डहुड से, जो डीप रूटेड है हमारे एंसेस्ट्रल प्रोग्राम से, जो डीप रूटेड है हमारे पास्ट कई इनकारनेशन से, तो वो सब हम निकालेंगे। बट आपको वो नोट डाउन भी करना है, इसके अलावा भी कुछ है, ये 10 लेयर्स के अलावा भी कुछ है, क्योंकि ये 10 लेयर्स के बाहर तो कुछ होगा नहीं। बट इफ यू फाइंड कुछ ऐसा है, प्लीज नोट डाउन, क्योंकि जब टास्क हो गए, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, वी विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड डेवलपिंग द वर्च्यूज। स्टोरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, स्टोरीज को क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टोरीज क्या करती है, हमको सिंप्लीफाई करती है ट्रुथ क्या है। हम फिर स्टोरीज को कैसा है, दूसरे की चीज को हम इजीली समझ पाते हैं। जब हमारे पे बीतती है तो हमको कई बार समझ नहीं आता, हम लोग डूबे होते हैं क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। पर दूसरे के साथ होती है ना, तो हमको समझ में आता है इसके साथ जो हुआ उसके पीछे क्या क्या चीजें थी। तो स्टोरी हेल्प अस टू सिंप्लीफाई कि हमारे खुद के साथ क्या क्या हुआ है, या नहीं भी हुआ है तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी छोटे छोटे से उसके रिफ्लेक्शन से वो निकल सकेंगे। ठीक है, ट्रांसमिट विजडम एनर्जेटिकली। तो स्टोरी से कहीं ना कहीं हमको बहुत सारा ना विजडम मिलता है, या कहीं ना कहीं नॉलेज मिल जाता है कि हमको हमारे अंदर क्या करना है, तो हम वो एनर्जेटिकली प्रॉपरली कर पाएंगे। इमोशनल कनेक्शंस प्रॉपर हमको फील होते हैं, कई बार स्टोरी से हम लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करते हैं। मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ था, तो आपको वो कनेक्ट होने लगेगा, नहीं अगर इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ये सक्सेसफुल बने हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो स्टोरीज हमको कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी देते हैं। इससे कहीं ना कहीं अच्छा खासा हमको एंकर भी मिल जाएगा टीचिंग को, इस जितना भी सेशन है उसको डीपली समझने में, कि प्यूरिफिकेशन क्यों जरूरत है, प्यूरिफिकेशन से क्या हो रहा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। यहां से हमारा मेन पार्ट चालू होता है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम प्यूरिफिकेशन कल करेंगे, सिर्फ हम आज समझ रहे हैं कि शेडो एनर्जीज और लोअर वाइब्रेशंस है क्या। डेली प्यूरिफिकेशन में हम क्या निकालने वाले। शेडो एनर्जीज एंड लोअर वाइब्रेशन आर दी अनरिजॉल्व्ड dense aspect of self rooted in fear, anger, guilt, shame, और यू कैन से suppressed pain। यहाँ पे सिर्फ कुछ एनर्जीज या कुछ थॉट फॉर्म्स की बात की हुई है, जो रूटेड काय में हमारा एंगर, फियर, गिल्ट, शेम, पेन, इसके अंदर है। यही सारी की सारी हमारी डार्क, यू कैन से द शेडो एनर्जीज होती है, डार्क एनर्जीज होती हैं, जो निकलना जरूरी है। और अनरिजॉल्व पेन होते हैं, या हमारे चाइल्डहुड के भी पेन होते हैं, या एंसेस्ट्रल भी आते होते हैं, या हमारे कार्मिकली भी होते हैं, या हमारे पास्ट इनकारनेशंस के भी होते हैं। पास्ट इनकारनेशन से भी कई बार लोग शेम गिल्ट की एनर्जी लेके आते हैं। तो इस तरह की जितनी एनर्जीज हैं, जो इसको शेडो एनर्जीज बोला जाता है, लो वाइब्रेशंस बोला जाता है, जो आपको हमेशा लोअर फ्रिक्वेंसी पे दबा के रखती है, आपको हायर वाइब्रेशन की तरफ जाने नहीं देती है। ठीक है, तो ये सब हम निकालेंगे। दे ऑपरेट अनकॉन्शियसली, ड्रेनिंग वाइटलिटी एंड डिस्टॉर्टिंग योर परसेप्शन। काय पे काम करती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे कि आप बैठे हो, आपको कुछ काम करना है, बट एट द सेम टाइम आपका माइंड कहीं और चल रहा है, तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, उस सेकंड या थर्ड थॉट फॉर्म की तरफ जा जाके आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। वो जितनी ज्यादा ड्रेन हो रही है, तो आपका जो हाथ में भी करंट काम है जो जरूरी है, वो आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, तो शेम गिल्ट और रिग्रेट, ये बहुत बुरी तरह इंसान को एक इन्फिनाइट साइकिल में फंसा के रख देती है। तो हम ये साइकिल को तोड़ेंगे और यहां से आगे बढ़ेंगे। दिस एनर्जीज कीप वन स्टक इन अ साइकिल ऑफ limitations, resistance and separation until acknowledged. Once you acknowledged, for example, पर्सन को शेम है या गिल्ट है या रिग्रेट है रिलेशनशिप का, ओके, कि उसके रिलेशनशिप कभी सुधर नहीं सकते, तो वो पर्सन क्या करेगा, कभी स्टेप ही आगे नहीं रखेगा रिलेशनशिप में। अगर सामने से कोई रिलेशनशिप आ भी जाता है, तो वो हमेशा उस शेम गिल्ट और रिग्रेट से रहेगा, वो पूरी तरह ओपन नहीं हो पाएगा वहां पे। ठीक है, जहां पे उसको हीलिंग, जहां पे वो अपना सकता है नए लोगों को, तो वो नए लोगों को भी अपना नहीं पाएगा। नए लोगों को ना अपनाने के कारण हो सकता है उसको जिस हायर वाइब्रेशन पे जाना है वो जा ही नहीं पाएगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इज होल्डिंग द एनर्जी ऑफ शेम गिल्ट एंड रिग्रेट फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप। ओके, सेम,
अगर किसी इंसान का लॉस हुआ है फाइनेंशियली, तो वो इंसान न्यू चीज को ट्राई करने से हमेशा डरेगा। ओके, या उसके एंसेस्ट्रल से आ रहा है कि नहीं तुमको ये नहीं करना, ये ऐसा हुआ था पास्ट में, ऐसा हुआ था हमारे खानदान में, ऐसा हो चुका है। तो वो फियर भी डेवलप होता है, ठीक है, शेम भी फील होता है, या पास्ट में ऐसा किया दादा लोग ने, परदादा लोग ने, मैं कैसा कर लूँ, उनका हुआ था मैं कैसा कर लूँ। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में भी डरता है। तो शेम गिल्ट, जैसा एग्जांपल दिया, शेम गिल्ट एंड रिग्रेट, ये आपके लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं until you recognized. Once you recognize, you get healed and transform into the higher consciousness. अगर पर्सन रिकग्नाइज कर ले, इसको हील कर दे और निकाल दे, तो वो उस पॉसिबिलिटी को देख सकता है जहां से उसकी ग्रोथ हो सकता है इंसान के दादा पुरखों ने कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से शेम है बिजनेस में, बट कुछ डिफर करके इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। बट अगर शेम गिल्ट और रिग्रेट है तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये एनर्जीज निकल गई, द पर्सन कम टू नो कि वो एग्जैक्टली वहां पे क्या कर सकता है, उसका अवेयरनेस, उसका कॉन्शियसनेस एक्सपांड होता है वहां पे। तो हम पूरे क्या बोलते हैं, 10 लेयर्स में ये पूरी की पूरी शेडो एनर्जीज निकालेंगे, जिसमें से सिर्फ एक ही मैंने आपको बताया, शेम गिल्ट एंड रिग्रेट। इसके अलावा और भी है। कहने के लिए 10 लेयर है, पर हर लेयर में 2 से 3 सब लेयर्स होगी जो हम निकालेंगे यहाँ पे। इन अदर वर्ड, शैडो एनर्जीज एंड लोअर वाइब्रेशन अनरिजॉल्व एनर्जीज है। रूट कहाँ पे करती है? हमारे फियर में, हमारे एंगर में, गिल्ट में, शेम, जेलेसी, रिजेंटमेंट में होती है, ग्रीफ फंसता है। ऑपरेट कहाँ होती है? हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे मेंटल बॉडी में, हमारे इमोशनल बॉडी में। क्रिएट क्या करती है ये लोअर वाइब्रेशंस और शैडो एनर्जीज? ब्लॉकेजेस। प्राणा, जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, जो हम सन बात लेते हैं, कई बार देखना सन बात भी ले रहे हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब भी नहीं होने दे रही है। चक्रास फंक्शन काम नहीं कर रहे प्रॉपरली। उस वक्त के साथ क्या होता है? आपकी वाइटलिटी रिड्यूस होती है और आपका ब्लॉक स्पिरिचुअल एक्सपांशन। यहाँ पे आप स्पिरिचुअल एक्सपांशन के साथ साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन एक्सपांशन भी इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जीज आपको एक्सपांड ही नहीं करने देती है इन योर ट्रू फॉर्म। आपका परसेप्शन, लोगों से बात करने का तरीका, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करने का तरीके में पूरी की तरह क्या ला देता है? डिस्टॉर्शन ला देता है। आपके बात करने में फियर होगा। यू कंटिन्यू जज योर सेल्फ कि सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाला भले ही कुछ ना सोच रहा हो, उसको कोई लेना देना नहीं है आपसे, बट यू हैव अ जजमेंट, वो कुछ सोच रहा है आपके बारे में। क्यों? बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ सम शेम, गिल्ट और रिग्रेट दैट यू आर होल्डिंग ऑन। ओके, रिपीट क्या करता रहता है? नेगेटिव साइकिल। बिकॉज आप खुद उस एनर्जी को लेके चल रहे हो, तो आप खुद अपने आप को साइकिल के अंदर बार बार रोटेट करते रहते हो। पर्पस क्या है नाइट्स ऑफ इनर प्योरिफिकेशन का? टू ब्रिंग द हिडन पार्ट टू द लाइट। लाइट में हम उसको लेके आएंगे, उसमें लाइट डालेंगे इन द सेंस हम उसको क्लियर करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। शेम, गिल्ट और रिग्रेट की जगह हमारे अंदर जहां पे भी जितना भी सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, गुड सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलप होना स्टार्ट होगा। आप उसके प्रति प्रॉपर एक्शन ले पाओगे, क्योंकि अगर शेम, गिल्ट और रिग्रेट है तो आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के तरफ एक पैर आगे लेने को भी डरोगे। ओके, डन। अगर आप बोलोगे कि शेम, गिल्ट एंड रिग्रेट अमीरों को नहीं होता है, होता है। एक ट्रायंगल इमेजिन करो। एक पर्सन की, फॉर सपोज, इनकम है बिलो 10 लाख रुपीज पर एनम। ठीक है, एक पर्सन की है अबाउट 10 लाख और एक पर्सन की है बियॉन्ड 1 करोड़। ओके, तो हर लेवल पे शेम, गिल्ट और रिग्रेट है। पर्सन जो बिलो 10 लाख में अटका हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसलिए अटका हुआ है कि अगर शेम, गिल्ट, रिग्रेट ना रह जाए, गलती से अगर हाई जिसमें गया तो कहीं लॉसेस ना आ जाए। एक तो डर भी है, फिर बाद में रिग्रेट होगा, तो वो बात का रिग्रेट सोच के अभी ही अटका हुआ है। वो पॉसिबिलिटी नहीं देख रहा है कि कहीं पॉसिबिलिटी है क्या ऊपर चढ़ने के लिए। तो हर स्टेज पे शेम, गिल्ट और रिग्रेट है, हर स्टेज पे प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे प्योर होगे वैसे वैसे आप हर स्टेज बढ़ते जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज निकाल दिया कल ना हो, कल अगर दोबारा से आ गया। दैट्स वाई ये टूल होना जरूरी है। दैट्स वाई हम पानी हमेशा फिल्टर करके पीते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने 10 लीटर पानी फिल्टर करके निकाल दिया फिल्टर से, कल जो 10 लीटर वाला आएगा वो हम डायरेक्ट पियेंगे। ऐसा करते क्या हम? नहीं करते। हम हर बार जब भी 10 लीटर या 20 लीटर नया पानी आ रहा है, उसको हर बार प्योर कर रहे हैं, हर बार प्योर कर रहे हैं। सेम, जब भी हम नाइट में सो रहे हैं, जितने भी सवेरे के थॉट फॉर्म्स ऐसे इम्प्योर है, हमको उसको क्लीन करते रहना है, ताकि विद इन 20 डेज और 30 डेज पास्ट की जो चीजें हैं, वो भी क्लीन हो जाए। पहले आज का तो क्लीन हो, फिर धीरे 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 वी विल स्टार्ट जंपिंग टू द पास्ट, वी स्टार्ट जंपिंग टू द एंसेस्ट्रल लेवल, वी स्टार्ट जंपिंग टू द पास्ट इनकारनेशन लेवल्स। ओके, तो हम धीरे धीरे जंप करेंगे हर एक स्टेज पे। So let's begin the purification. So this is for the introduction of nights of purification.
हेलो। I wanted to ask, is there हाँ। a specific intention or mindset we should hold during the session? नहीं, वो सब मैं बताऊंगा। Uh, फॉर एग्जाम्पल, okay. किसी को शेम गिल्ट एंड रिग्रेट है, हम लोग पहले आइडियली निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए शेम गिल्ट एंड रिग्रेट हम आइडियली निकालेंगे जहां पे भी हमने लाइफ में होल्ड किया हुआ है, जितने भी सिनेरियोज में। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब पर्टिकुलर किसी चीज के लिए करना है। फॉर सपोज नोइंगली अननोइंगली यू आर होल्डिंग अ शेम गिल्ट एंड रिग्रेट रिगार्डिंग योर स्टडीज। ओके। सो हम उसके लिए भी करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पर्टिकुलर किस लिए करना है, पर्टिकुलर एक चीज के लिए करना है, रिगार्डिंग एक ही चीज के लिए करना है। यू डू। ओके। अगर आपको आइडियली करना है तो आप आइडियली करोगे। सिंपल क्रक्स ये है कि जब प्यूरिफिकेशन होगा, स्टोरीज जब हम समझेंगे, तब हम सब एक 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 चीज पे काम करते जाएंगे, निकालते चले जाएंगे। ओके। यहाँ पे आप लोगों को टाइम लग रहा है, हम नाइट में कर रहे हैं। अब क्वेश्चन होगा कि जरूरी है नाइट में ही करना है, तो कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ सीख हम लोग नाइट में रहे हैं, सिर्फ हम नाइट में डिसॉल्व कर रहे हैं। मॉर्निंग में अगर आप लोगों को वॉशरूम जाना है, ये जाना है, वो जाना है, वहां जाके बैठ के करो, कोई दिक्कत नहीं है। द प्यूरिफिकेशन इज अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। मॉर्निंग में जब वॉशरूम जाते हैं तो भी प्यूरिफाई करते हैं इंटरनल सिस्टम, तो वहां पे भी जाके आप अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हो। टेक्निक आप लोगों को समझ में आ जाएंगी किस तरह करना है। ओके। सो एनी अदर क्वेश्चन?